अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपको एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी सुनाने वाली हूँ, उससे पहले आप हमारे कान्हा के पूजा पूजा घर का एक क्विक टूर करिएगा, ठीक है? जिसमें मैं दिखाऊंगी आज कि मैं नवरात्रि आने वाली है तो उससे पहले कैसे सारी साफ सफाई किया। और मेरे कन्हैया का ड्रेस देखिए, अगर इसका आपको चाहिए ना इन्फॉर्मेशन कि मैं कहाँ से इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस लाती हूँ, और क्योंकि मेरे पास दो कान्हा है तो फिर मैं लाजमी है कि मैं दोनों का सेम सेम ड्रेस लाती हूँ। अगर आपने वीडियोज में देखा होगा तो आपने देखा होगा मैं हमेशा अपने कान्हा को दो ड्रेस, मतलब एक छोटे वाले एक बड़े वाले को सेम सेम ड्रेस लाती हूँ। तो चलिए मेरी कहानी को सुनिएगा ध्यान से। तो आप सब मुझे एक बात बताइए, किसको किसको पता है कि हम अपने कान्हा को 56 भोग क्यों लगाते हैं? अच्छा 56 भोग ही क्यों भैया? 80 भोग, 70 भोग, 60 भोग क्यों नहीं? किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगी। अगर जिसको जिसको भी ये कहानी पहले से ही पता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताए और मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहे। और देखिए मेरी कान्हा की सारी ड्रेसेस कितनी प्यारी है। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है ना कि जो ब्रजवासी थे वो सबसे पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो एक दिन उन्होंने इंद्रदेव को नहीं पूजा और उन्होंने गिरिराज जी महाराज की पूजा कर ली। तो और इसे भैया इंद्रदेव आज भी नाराज ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि अगर हम पूजा के लास्ट में ओम इंद्राय नमः नहीं कहेंगे तो इंद्रदेव जस्ट हमारे पीछे खड़े होते हैं और हमारे पूजा का जितना भी फल होता है ना वो इंद्रदेव लेकर चले जाते हैं। इसलिए जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है वो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। लास्ट में ऐसा जरूर कीजिएगा, पूजा खत्म होने के बाद में आप भी ओम इंद्राय नमः जरूर कहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इंद्रदेव जब ब्रज में पधारे तो उन्होंने देखा, अरे भैया हमारे यहाँ आज तो हमें किसी ने भोग ही नहीं लगाया और सारे ब्रिजवासी पहले ही भोग पाकर बैठे हैं। अब आप अगर शादी पार्टी में जाइएगा और आपको सिर्फ दोना पत्थर देखने को मिले तो क्रोध तो आएगी ना भैया आपको। तो बस वही हुआ था इंद्रदेव के साथ। इंद्रदेव हो गए पूरे क्रोधित कि ये कैसा इन्होंने महाराज को भोग लगा दिया, गिरिराज जी महाराज को। ये कैसे पर्वत की पत्थर की इन्होंने पूजा की और इन्होंने मुझे नहीं पूजा, आज वो भी कन्हैया एक छोटा सा 7 साल के बालक के कहने पे। तो इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए और इंद्रदेव नाराज जो हुए उसका कहर सारे ब्रजवासियों पर हुआ। और वो भैया 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा जो है वो कराए, इतनी वर्षा कराए कि सारे ब्रजवासी जो है वो एकदम तंग आ गए थे। और तंग आने के बाद में फिर वो कन्हैया के पास गए और कन्हैया ने उन सभी ब्रजवासियों को उस इंद्रदेव के कहर से बचाने के लिए 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को अपने एक कानी उंगली पर उठाकर रखा और सारे ब्रजवासियों को उसके अंदर शरण दिया और सबका उद्धार किया। अब इंद्रदेव इतने आसानी से शांत तो होने वाले थे नहीं। तो लगातार 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा हुए जा रही है। लेकिन हमारे कान्हा तो स्वयं ठाकुर थे तो वो भी सबका उद्धार किए, जैसे कि अभी भी वो सबका उद्धार करते हैं। तो ऐसे ही कान्हा 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन जी महाराज जो हैं, गोवर्धन जी पर्वत, उन्हें अपने कानी उंगली पर उठा कर रखे थे। फिर 8वें दिन जब वर्षा खत्म हुई तो क्योंकि यशोदा मैया भैया अब छटपटा रही हैं कि मेरे लाला तो कुछ भी नहीं खायो है, जहाँ वो 8 पहर उनको खाना खिलाती थी वहाँ 7 दिन हो गया। तो अब माँ का दिल है वो तो छटपटाएगा ही भैया। तो जब वो कान्हा वापस आए ना 8वें दिन जब कान्हा वापस आए गोवर्धन पर्वत को नीचे रख के, तो उनकी मैया ने उनके लिए 8 पहर का और 7वें दिन का यानी 7 into 8 56 पूरे 56 प्रकार के भोग उनके लिए बना कर रखे थे और अपने लाला को बहुत ही प्यार से भोग खवाया था। जैसे कि हमारी मैया होती है ना एकदम वैसे ही। तो माँ का ममता तो माँ ही जाने भैया, हमारे बस में कहाँ है कुछ जानने का। तो किसको किसको ये कहानी पता थी वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है 56 भोग लगाने का ठाकुर जी को। और जिसे नहीं पता थी वो सुन तो लिए ही होंगे, तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। और जिसे पता थी उसे, जिसे नहीं पता थी भैया उसे तो खैर पता चल ही गया है। और अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है ना मुझसे, मेरे पास बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। अगर आपको ऐसी ठाकुर जी की सेवा में आनंद आता है ना तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आऊँगी जो कि बहुत ही रोमांचक है या फिर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो
और मैं कैसे एकदम हँसी-खुशी सारी साफ-सफाई में लगी हूँ, मुझे भैया बहुत आनंद मिलता है। अगर आप चाहें ना तो आप अपने पूजा रूम के जो भी स्टोरेज है उसके साइड में ऐसी जैसे मेरे यहाँ बनी हुई है ना, आप ऐसी बनवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर आउटलुक भी आता है और बहुत ही स्पेशियस होता है। आप जितने भी छोटे-मोटे सामान होते हैं या फिर कान्हा की जो भी ड्रेसेस होती है ना डेली यूज़ की, आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी न्यू ड्रेसेस तो आप कबर्ड में रखेंगे ऑब्वियसली। तो सारी साफ-सफाई हो गई थी, फिर हमने बिछाया था यहाँ पर पेपर और पेपर बिछाने के बाद हम बिछाते हैं यहाँ पे लाल कपड़ा या फिर जो भी कपड़ा आपके पास है। और देखिए सारे भगवान का माला लगाकर हमने रख दिया है और गैया मैया को अब रही सेट करने की बारी। और गैया मैया हमारी भैया बहुत भारी है, तो इसीलिए इन्हें बहुत ही आराम से रखना पड़ता है। जरा से भी ऊंच नीच हुई नहीं कि फिर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपने लाला को प्रस्थान कर देंगे और पूजा रूम का जो भी आसन जितने भी जो भी थे सब हमने साफ सफाई किया था, इसलिए अभी इनको ऐसे ही रखेंगे। और अब जो हम डलिया में पूजा करते हैं उन्हीं करेंगे अनबॉक्स, क्योंकि उन्हें भी करना है साफ सफाई एकदम बढ़िया से, एकदम चकाचक पूरा जो भी था एक एक चीज हमने साफ सफाई की थी। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में साफ सफाई तो बहुत मैटर करता है। तो देखिए जैसे मैंने किया है ना, आप भी ऐसे ही अपने पूजा रूम की साफ सफाई करते रहिए और अपने कान्हा को खूब प्रसन्न करते रहिए। एक एक कोना हमने चमकाया था, देख रहा है ना, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमने चमकाने में। और उसके बाद में क्योंकि हमारे यहाँ कलश बैठता है, हमारे यहाँ पाठ बैठता है, तो हमें तो करना लाजमी था ये सब। देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कोई भी चीज चमक मतलब चमका देने के बाद तो अलग ही उसमें चमक आती है। देखिए पूजा रूम पूरा हो गया है सेट, कितना प्यारा लग रहा है हमारा पूरा पूजा रूम, देख ही रहे होंगे आप लोग। और हर एक चीज एकदम समेटा गया है और ये रहा एकदम फाइनल लुक पूजा रूम का, जिसमें चुनरी भी माता को हमने एकदम सारे भगवान को लगा दिया है और एकदम अच्छे से मेकओवर कर दिया है सारा कुछ के साथ में। तो आपको मेरी वीडियोस ये कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताएं, और किसे किसे वो 56 भोग वाले कॉन्सेप्ट की कहानी पता थी वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूले भैया, क्योंकि राधे राधे लिखना तो बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और आप सबके प्यार की वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।